हमारा बोलचाल का तरीका हमारे व्यक्तित्व और जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ बहुत ही कम। कम बोलना कई बार एक गुण साबित होता है, लेकिन कभी-कभी ये नुकसानदायक भी हो सकता है। जीवन में सफलता, रिश्तों और आत्मविकास के लिए बोलने की कला को संतुलित रखना बहुत ही ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि कम बोलने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। कम बोलने के सबसे पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं। कम बोलने के फ़ायदे हैं, सबसे पहले है कि सोच समझ कर बोलने की आदत। जो लोग कम बोलते हैं वे बिना सोचे समझे कुछ भी कहने से बचते हैं। वे अपने शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी से करते हैं, जिससे उनकी बातों में वजन और प्रभाव बना रहता है। गलतफहमियों से बचाव। अधिक बोलने से कई बार लोग अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा होती है। कम बोलने से अनावश्यक बहस और विवाद से बचा जा सकता है। धैर्य और शांति बनाए रखने में मददगार। कम बोलने वाले व्यक्ति अधिक धैर्यवान और शांत स्वभाव के होते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना जानते हैं, जिससे वे विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलित बने रहते हैं। गोपनीयता बनी रहती है। अक्सर बहुत अधिक बोलने वाले लोग अपनी निजी बातें भी दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं, जिससे वे मुश्किल में पड़ जाते हैं। कम बोलने से व्यक्ति अपनी गोपनीयता को बनाए रख सकता है और खुद को अनावश्यक समस्याओं से बचा सकता है। अच्छे श्रोता बनने की क्षमता। कम बोलने वाले लोग आमतौर पर एक अच्छे श्रोता होते हैं। वे दूसरों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, जिससे उन्हें अधिक ज्ञान और समझ विकसित होता है। इससे उनके रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। व्यक्तित्व को रहस्यमयी और प्रभावशाली बनाता है। कम बोलने वाले लोग दूसरों की नज़र में अधिक आकर्षक और प्रभावशाली लगते हैं। उनकी बातों में गंभीरता होती है, जिससे लोग उनकी राय को अधिक महत्व देते हैं। समय और ऊर्जा की बचत। अनावश्यक बातचीत में समय और ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय कम बोलने वाले व्यक्ति अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे उनकी उत्पादकता और सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जहाँ कम बोलने के फ़ायदे हैं, वहाँ कम बोलने के नुकसान भी हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं, आइए एक नज़र उन पर भी डालें। सबसे पहले नुकसान है कि संचार की कमी या कम्युनिकेशन गैप। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ही कम बोलता है तो लोग उसकी भावनाओं और विचारों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इससे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। दूसरा यह है कि अवसर से चूकने का खतरा। कई बार जब बोलने का सही अवसर होता है तब चुप रहने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। करियर और जीवन की सफलता के लिए अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखना बहुत ज़रूरी होता है। आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा ही कम बोलता है तो लोग उसे आत्मविश्वासहीन समझ सकते हैं। यह धारणा उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में बाधा बन सकती है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कठिनाई। कई बार कम बोलने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिससे अपनों के साथ अनकहे शब्दों की दीवार खड़ी हो सकती है। इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। सामाजिक और पेशेवर जीवन का असर। सामाजिक और पेशेवर जीवन पर भी बहुत असर पड़ता है। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में खुद को व्यक्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ज़रूर से ज़्यादा ही चुप रहता है तो उसे टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग और नेटवर्किंग में परेशानी हो सकती है। तो देखा दोस्तों आपने कि कम बोलना एक अच्छी आदत हो सकती है, लेकिन इसे संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना भी नुकसानदायक हो सकता है। सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में सफलता और अच्छे रिश्तों के लिए हमें ये समझना होगा कि कब चुप रहना है और कब हमें बोलना है। कम बोलें लेकिन प्रभावशाली बोलें। सही समय पर सही शब्द आपके जीवन को और व्यक्तित्व को और अधिक निखार सकते हैं। तो आपको ये कैसी लगी, आप हमें अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण।